लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। एक क्वेश्चन मैं पहले क्लियर कर देती हूँ स्टार्ट करने से पहले। एमलिस की जो डिग्री है वो जो नॉर्मल मास्टर डिग्री होती है उसकी इक्विवेलेंट नहीं है। एक कमेंट में एक जन ने मुझसे पूछा था तो मैंने उसका रिप्लाई किया है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई वो मैसेज पढ़े। ठीक है, एमलिस जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज जो मास्टर डिग्री होता है नॉर्मल वाला, जो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, ठीक है, फिलॉसफी या पॉल साइंस या हिस्ट्री, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो सब 2 इयर्स का होता है और एमलिस क्या होता है 1 ईयर का होता है। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। पर जहाँ पर मान लीजिए किसी वैकेंसी में अगर आपसे मांगा जा रहा है कि एमलिस चाहिए उन्हें, बट अगर आपके पास एमलिस नहीं है तो वो BLI प्लस अगर आपके पास कोई भी 2 साल का मास्टर डिग्री है तो आपको वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। अगर ऐसा लिखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो उस वैकेंसी पे, बिकॉज उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि एमलिस के जगह 2 ईयर मास्टर डिग्री तो यूज़ हो जाता है। बट उसने ये जो क्वेश्चन था उस बच्चे का, उसने ये पूछा था कि मास्टर डिग्री जो है 2 इयर्स का, क्या उसकी जगह हम एमलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ये 1 ईयर का है और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंसीडर नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ 1 ईयर। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं कंसीडर किया जाता। पोस्ट ग्रेजुएट जो PG डिग्री होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो होते हैं वो मास्टर डिग्री 2 साल की होनी चाहिए, तभी वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए कि एमलिस जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है एनी मास्टर डिग्री जो कि 2 साल का है। ठीक है, अगर आपसे एमलिस मांगा जा रहा है उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं अपना 2 ईयर का मास्टर डिग्री, बट अगर आपसे नॉर्मल 2 ईयर का मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है तो आप एमलिस नहीं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मैं जो भी बोलना की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं इसरो का। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसमें करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। लाइब्रेरी असिस्टेंट का था और ये 1.5 घंटे का पेपर था। ठीक है, 1.5 आवर्स का और 60 क्वेश्चन है इसमें। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को। तो ये जो कॉपीराइट और वर्ल्ड बुक डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट आई थी कि हिंदी में पेपर लाने की कोशिश कीजिए। जो मैंने NTA की जो मैंने वीडियो डाली है उसमें जो NTA के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में भी हम अवेलेबल करवा दें और हम ऐसे क्वेश्चन पेपर उठाएं जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हो, जिससे जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास तो हम वैसे ही वीडियो बना के पब्लिश कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RDA क्या है? इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। ये है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ऑप्शन बी कैटलॉगिंग से। ठीक है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टैगिंग इन वेब 2 एप्लीकेशन इज कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं फॉक्सोनॉमी। ठीक है, जो टैगिंग है इन वेब 2 एप्लीकेशन, ये इसको बोलते हैं फॉक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PPBS रिलेटेड टू, PPBS किससे रिलेटेड है? तो वो बजटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीट्स बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ अ बुक आर कॉल्ड। तो बिफोर एंड आफ्टर इसको क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं एंड पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विस होती है वो होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल। मतलब आपको बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन तो मिल ही रही है, ठीक है, आपको बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मिल रही है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, वो आपको मिल रही है, एंड देन आपको एक उस आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो जब बिब्लियोग्राफी प्लस, आप ये ऐसे याद कर लो, बिब्लियोग्राफी प्लस अगर एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कैनन इज यूज्ड इन आइडियल प्लान। इनमें से कौन सा कैनन है जो कि आइडियल प्लान में यूज़ होता है। आइडियल प्लान किसने डिस्कवर किया है, तो ये किया है, ये एस.आर. रंगनाथन ने किया है, ठीक है। अब होप आपको पता होगा, एस.आर. रंगनाथन ने किया है। और जो आइडियल प्लान, मतलब प्लान्स जो थे उनके, वो कितने थे, वो 3 प्लान्स थे। कौन कौन से आइडियल प्लान थे, एक आइडियल प्लान हो गया, सेकेंड हो गया नोटेशनल, ठीक है, मैंने सेकंड लिख देती हूँ, फर्स्ट यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सेकंड हो गया नोटेशनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, एक हो गया आइडिया प्लान, सेकंड हो गया नोटेशनल प्लान, और थर्ड हो गया वर्बल प्लान। तो आप ये भी इंफॉर्मेशन याद रखना, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, raw unevaluated unprocessed and unorganized fact is known as। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमें पता चल गया डेटा क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। ऑर्गेनाइज्ड होता है जो डेटा आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलता है, जिसमें आपको कोई मीनिंग नज़र आए, राइट। नॉलेज जब आपके पास किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन हो, राइट, आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब आपके पास उस चीज़ की नॉलेज है, राइट। जब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई, आपको पता चल गई, इट मीन्स यू हैव द नॉलेज। विजडम, जब आपका एक्सपीरियंस और वो नॉलेज जो आपको मिली है, जब आप उसको मतलब उसको जब आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस और वो जो नॉलेज है जब मिक्स होता है, देन आपका विजडम बनता है, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज समटाइम्स नॉलेज पूछते हैं कि नॉलेज का सेंटेंस आ जाता है कि वो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है। समटाइम्स विजडम पूछ लेते हैं, समटाइम्स इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसमें ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन को जब पढ़ो तो उसके साथ और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC पब्लिश्ड इन, तो ये कब पब्लिश्ड हुआ है, ऑप्शन बी 1876। DDC जो पब्लिश्ड हुई थी तो उसमें कितने पेजेस थे, तो उसमें 44 पेजेस थे। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 44 ना मिले तो आप 42 भी लगा सकते हैं, बिकॉज पहले 42 पेजेस थे, 2 पेजेस ऐड हुए थे, ठीक है, देन वो 44 पेजेस हुए थे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 44 है देन गो फॉर 44, मतलब आपकी पहला आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे होगी, आपको 44 लगानी है, राइट। अगर आपको
44 नहीं दे रखा ऑप्शन में, देन यू गो फॉर 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DOI स्टैंड्स फॉर, DOI क्या है, वो है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर बेसिकली डिजिटली एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक बेसिकली इसे इस तरीके से समझ लिए जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, हम सबके पास आधार कार्ड है ना, हमारे पास एक यूनिक आईडी है, हाँ, हमारे बायोमेट्रिक्स की, लाइक हमारे फिंगरप्रिंट्स हो गए या फिर आई बॉल हो गई हमारी, राइट। तो ये सारा क्या हो गया, हमारे पास आधार कार्ड में हमारे पास जो यूनिक आईडी है हमारी, वो पूरी जनरेट हो गई, उसमें हमारा सारा डेटा है, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो भी आर्टिकल समझ लो या फिर बुक हो गई, ठीक है, वो सारे जो भी डिजिटली अवेलेबल है उनको एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, तो वो उनकी आईडी होती है, राइट। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है, DOID भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो DOID जो होती है वो एक यूनिक आईडी होती है उस पर्टिकुलर आर्टिकल की, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोहा वॉज डेवलप्ड एट, तो कोहा जो है वो कहाँ डेवलप्ड हुआ था, तो कोहा हुआ था, इसे किसने डेवलप किया था, तो वो कैटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड था और न्यूजीलैंड में ये डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। और इसका ये कब डेवलप्ड हुआ था, तो ये हुआ था 2000 में। समटाइम्स आपको ऑप्शन में ना 1999 दे रखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको 2000 ना मिले तो आप जा सकते हैं 99 में, बट गो फॉर फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी कि 2000 लगाए, क्योंकि वो 2000 में आया था और इसके कितने वर्जन आ गए, इसी से आप हिसाब लगा लो। पहला वर्जन उनका 2000 में आया था, तो वो डेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अभी 21 अगर आज की डेट देखें हम, तो आज की डेट है 2021 चल रही है, तो इनका जो वर्जन भी होगा लेटेस्ट वर्जन वो 2001 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपग्रेशन इनका आता है अकॉर्डिंग टू ईयर। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होता है वो 2000 होता है। अगर उनका लेटेस्ट वर्जन 2021 में 21 ही है, तो इसका मतलब उन्होंने 2000 में स्टार्ट किया था, उनका 0 पॉइंट समथिंग वर्जन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अगर आपको कहीं पर भी बुक में बहुत सारी जगह पे 1999 भी मिल सकता है, बट वो राइट नहीं है, वो गलत है, ठीक है। आप चाहो तो कोहा की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, वहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं इसमें एक और बता देती हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे और दिख रहा है, ये जो MIT है और HP लैब है, ठीक है, H पार्क लैब है, ये है, इन्होंने क्या डेवलप किया था, इन्होंने डेवलप किया था MIT एंड HP लैब्स, ये जो थे इन्होंने डेवलप किया था डी स्पेस डेवलप किया था, ठीक है। और कब किया था, 2002 में किया था। डी स्पेस क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC एजुकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर। DDC एजुकेशन को वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है 370 में, एजुकेशन का नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय ई बुक। ई बुक क्या है, ई बुक है एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है बुक्स, उन सबको ई बुक्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AACR 2 एडिशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी रिटन इन। तो AACR जो है इंडो अरबिक, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो इंडो अरबिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो पब्लिश्ड कब हुआ था? 1931 में। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये पब्लिश्ड पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर इनिशिएशन लिखा होता, इनिशिएट कब हुआ था, तो वो हुआ था 1928 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट कोऑर्डिनेशन। पोस्ट कोऑर्डिनेटेड जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो कौन सी है, तो वो है ऑप्शन 3 यूनिट टर्म। ठीक है, और ये प्रिसाइज और जो पॉप्सी है ये दोनों है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, और जो प्रिसाइज है ये है प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। और ये कब पब्लिश हुई है, तो ये 1974 में हुई है। किसने की है, तो वो डेरेक एस्टन ने की है। ठीक है, डेरेक एस्टन ने की है। ठीक है, पॉप्सी का देख लेते हैं। पॉप्सी क्या है, इसको किसने किया है, इसको इसके जो डेवलपर थे वो थे जी भट्टाचार्य। ठीक है, जी भट्टाचार्य थे। और ये कब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1979 में हुआ था। ठीक है, और जी भट्टाचार्य ने इन्हें डेवलप किया था। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है पोस्टुलेट परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। ठीक है, ये चेन इंडेक्सिंग जो है वो एस.आर. रंगनाथन ने की थी। ठीक है, और ये कब हुई थी, ये हुई थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग बुक थी रंगनाथन जी की, जिसमें उन्होंने चेन इंडेक्सिंग को मेंशन किया था 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑथर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पब्लिकेशन लीड टू द इमर्जेंस ऑफ ऑप्शन डी लोटका लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉल नंबर ऑफ अ बुक मीन्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर भी कितना रिलेट कर रहा है। इवन ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और स्टिल जो मैंने आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट या सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट करवाया है, उसमें इसमें से कितने क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और रिपीट होता ही है। बुक नंबर, क्लास नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था। कलेक्शन नंबर भी होता है जिसको मिला के हम बनाते हैं कॉल नंबर। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको इस तरह से देगा तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बट वैसे अगर जैसे आपको कभी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है देन प्लीज़ मेंशन कलेक्शन नंबर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेंडेक्स, कंपेंडेक्स क्या है, कंपेंडेक्स है ऑप्शन बी इंजीनियरिंग डेटाबेस है, इज़ एन ऑनलाइन डेटाबेस फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटर्न आर विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स। पैटर्न किस टाइप का इंफॉर्मेशन सोर्स है, तो वो है प्राइमरी सोर्स है। बेसिकली ये एक एग्रीमेंट होता है। मैं पैटर्न के बारे में बता देती हूँ। ये क्वेश्चन भी आता है कि पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो पैटर्न जो है, जो रिसर्चर होता है या फिर इन्वेंटरी भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, जो पैटर्न मतलब रिसर्चर और इन्वेंटरी कुछ भी हो सकता है, ये और है। ठीक है, रिसर्चर भी बोल सकते हैं या फिर इन्वेंटरी भी बोल सकते हैं, मतलब जिसका वो आर्टिकल है, राइट। उनके बीच में जो एक अग्रीमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट और रिसर्च या फिर इन्वेंटरी, ठीक है, इन दोनों को कुछ भी बोल सकते हैं। उनका जो एक अग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट से,
उस डॉक्यूमेंट को, उस स्टेटमेंट को पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, उस अग्रीमेंट को पैटर्न बोलते हैं। जो एक रिसर्चर और एक गवर्नमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस आर्टिकल को लेके, उसको, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या स्टैंड्स करता है? तो ये स्टैंड्स करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू assertion subscription rate of a serial appropriate source is, जो सब्सक्रिप्शन रेट होती है सीरियल्स की, प्रोडिकल्स की, उसका अप्रोप्रिएट सोर्स क्या है? तो उसका अप्रोप्रिएट सोर्स है पीरियोडिकल डायरेक्टरी। इसका राइट आंसर है पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? बिब्लियोग्राफी का फादर, जो फादर थे बिब्लियोग्राफी के, वो कौन थे? तो वो थे कॉनरैड जेन्सर, ठीक है। कॉनरैड जेन्सर जो थे वो फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ फादर से रिलेटेड, जैसे कि फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया जो थे वो अरिस्टोटेले थे, ठीक है। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया जो है वो आप सबको पता ही है, SR रंगनाथन है, ठीक है। फादर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो FW टायलर है, ठीक है। तो आप इन सबको अच्छे से याद रख लेना, जितने भी फादर्स वाले क्वेश्चंस है, क्योंकि एक या दो फादर वाले क्वेश्चंस तो ज़रूर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ETD डेटाबेस इन इंडिया इज़ मेंटेन्ड बाय, ठीक है। तो ये कौन मेंटेन करता है? ETD डेटाबेस इन इंडिया इज़ मेंटेन्ड बाय शोधगंगा, ठीक है। जो ETD डेटाबेस है वो कौन मेंटेन कर रहा है? वो शोधगंगा मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन बाय सेशन एंड वेबर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। तो फर्स्ट पब्लिश्ड बाय जो था वो 1949 था, बट ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज प्रोटेक्शन गिवन टू, तो ये किसको प्रोटेक्शन दिया जाता है? ऑफ कोर्स ट्रेडमार्क को दिया जाता है, पेटेंट को दिया जाता है, कॉपीराइट को दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज हैव द प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिट ऑफ एक्ट ऑफ 1954 आर। तो लीगल डिपॉजिट क्या है एक्ट? तो इसमें कितनी कॉपीज़ दी जाती है? नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज हैव द प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिट, तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्टॉक हैज़ बीन मर्ज्ड विद इंस्कॉम एंड इज़ नाउ नोन एज निस्केयर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ICT ऑन द लाइब्रेरी एंड अदर इंफॉर्मेशन सेंटर। जो इम्पैक्ट है ICT का लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर में वो क्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। कैसे? ICT made information creation in digital format possible, right? ICT made online access and file transfer possible, right? ICT made networking and sharing of information resource possible, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ICT के वजह से, ये सब जो है ICT का इम्पैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स आर इन ISSN। तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 है। अगर ऑप्शन में आपको 8 नहीं दिया हो तो गो फॉर 10, ठीक है। बट जब आपको नहीं दिया होगा तब, वरना जनरली अगर आपको ऑप्शन में 8 है तो गो फॉर 8 देन 10। अगर ऑप्शन में 8 नहीं है देन गो फॉर 10।
और ISSN कौन देता है, तो वो देता है निस्केयर, ठीक है। जितने भी सीरियल्स होते हैं उनको ISSN निस्केयर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु गेव रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग जो है वो किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, CA कटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड और नॉट रिप्रेजेंट, ये क्या है? तो ये है बूलियन लॉजिक्स है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है बूलियन लॉजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय, तो ये कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है ऑप्शन डी, नेस्केयर जो है वो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ को पब्लिश करता है। RFID टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन, तो ये RFID जो टेक्नोलॉजी होती है इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? तो इसको यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वो है C, सर्कुलेशन कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोज़रेला इज़, मोज़रेला क्या है? तो वो एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपल डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट कंसिस्ट ऑफ, तो ये क्या कंसिस्ट करता है? तो 15 एलिमेंट कंसिस्ट करता है, ठीक है। डबलिन कोर मेटा डेटा जो है वो किस में होता है? वो होता है डी स्पेस में, ठीक है, डी स्पेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म मेनली टू फंक्शन नेमली, तो उस कौन कौन से फंक्शन टेक्निकल सेक्शन करता है? इसे TPS भी बोलते हैं, टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन, ठीक है, TPS। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CAS इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, CAS क्या है? तो ये एक तरह का अलर्टिंग सर्विस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसोर्स शेयरिंग अमॉन्ग लाइब्रेरीज इज़ नोन एज, रिसोर्स शेयरिंग जो लाइब्रेरीज में होती है उसे क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी कॉरपोरेशन बोलते हैं, ऑप्शन सी। रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरी कॉरपोरेशन किसके थ्रू होता है? जैसे कि इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लो, इंटर लाइब्रेरी लोन, ठीक है। और जो इसके अंदर आता है डेलनेट, इन सब के नाम याद रख लो, डेलनेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी इज शुड बी, तो लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी जो होती है वो, इसका जो राइट आंसर है वो है इसका जो आंसर है वो क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बेसिकली कन्वीनियंस डिस्टेंस होता है, यहाँ पर इनकन्वीनियंस लिखा है इन्होंने, बहुत कंफ्यूज करने के लिए। अगर समटाइम्स जब हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं और हमारे पास टाइम कम होता है तो शायद मे भी बहुत बच्चों ने इनकन्वीनियंस वाले पे भी टिक कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा एट अ सेंटर प्लेस, बिकॉज एट अ रिमोट प्लेस बिल्कुल नहीं, इन अ कॉर्नर ऑफ द सिटी बिल्कुल नहीं, एट इनकन्वीनियंस्ड डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो एट अ सेंटर प्लेस है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाउस कीपिंग ऑपरेशन इन लाइब्रेरी, इसमें से कौन सा जो है वो हाउस कीपिंग ऑपरेशन नहीं है लाइब्रेरी का? तो राइट आंसर है इसका इंटर लाइब्रेरी लोन, राइट। इंटर लाइब्रेरी जो है वो हाउस कीपिंग ऑपरेशन में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है,
ये लिखा है व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जनरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्रीवल एंड यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सारे स्टेप्स जो है वो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट कार्ड प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद। यूनिट कार्ड जो है वो प्रिंसिपल वो किस चीज़ से एसोसिएट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ड कैटलॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ओवरऑल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ लिखा है अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ओवरऑल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो प्रोटोकॉल है। नेविक चार्जिंग सिस्टम कंटेन्स बोरोवर कार्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोरोवर कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिब्लियोमेट्रिक। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफी इज कॉल्ड बिब्लियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइब्रेरी विद फुल्ली ऑटोमेटेड सर्विस एंड डिजिटल रिसोर्स इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ऑटोमेटेड सर्विस एंड डिजिटल रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बोल रहे हैं। स्पेशल लाइब्रेरी बिल्कुल आपको पता ही है, जैसे कि जो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज वो होती हैं जो कि एकेडमिक लाइब्रेरीज होती हैं, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज बेसिकली जैसे हो गया जहाँ पर रिसर्च होती है, जैसे कि पीएचडी वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो उसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, और एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर आता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और क्या कहते हैं स्कूल लाइब्रेरी आता है। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं? ये एकेडमिक लाइब्रेरीज होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ये कब पास्ड हुआ था? ये पास्ड हुआ था 65 में, ऑप्शन सी 65 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CCF जो है वो क्या स्टैंड्स करता है? पहले मैं वो बता देती हूँ, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ CCF इज़ बेस्ड ऑन। तो ये क्या स्ट्रक्चर बेस्ड करता है? तो ये बेस्ड होता है ISO 2709। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ISBD व्हाट इज अ कैटलॉगिंग कोड फर्स्ट यूज्ड ISBD। तो ISBD में क्या इस्तेमाल किया जाता है? वो किया जाता है AACR2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ साइटेशन स्टाइल। इसमें से कौन सा जो है वो साइटेशन स्टाइल नहीं है? तो मतलब APA स्टाइल है, MLA भी होता है। ठीक है, शिकागो है, MLA हो गया, शिकागो हो गया, और हार्वेस्ट रेफरेंसिंग। तो ये सारे जो होते हैं ये क्या है? साइटेशन स्टाइल होते हैं। ठीक है, और इसमें से कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टोन डी इज़ यूज टू कन्वर्ट कलेक्शन फॉर्म। तो ये किस चीज़ का कलेक्शन कन्वर्ट कलेक्शन फॉर्म? तो ये है ग्रीन स्टोन टू डी स्पेस। ठीक है, ग्रीन स्टोन और डी स्पेस जो है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर्स थे। पहले ग्रीन स्टोन जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी अगर आपको बनानी होती है या कुछ भी करना होता है तो ग्रीन स्टोन को इस्तेमाल किया जाता था पहले, अब डी स्पेस को किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अप्रोच दैट इज ऑलवेज फाउंड हेल्पफुल फॉर द agreement of books in libraries is। तो यहाँ बोला जा रहा है द अप्रोच दैट इज़ ऑलवेज फाउंड हेल्पफुल, मतलब ऐसा कौन सा अप्रोच है जो हमेशा हेल्पफुल होता है बुक को अरेंज करने में? तो वो है सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स जो हम कॉल नंबर इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है?
हम जो कॉल नंबर बनाते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ करते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि जो एक टाइप की बुक्स होती हैं वो एक जगह पे आ जाती हैं। अगर मान लो साइंस की है तो वो सारी की साइंस आ गई, मैथ्स की हैं तो मैथ्स आ गई, राइट। एक सब्जेक्ट की सारी बुक्स एक जगह आ जाती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ये इमेज फॉर्मेट नहीं है, ये ऑडियो फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कोलैबोरेटिव वेबसाइट वेयर विजिटर कैन ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कंटेंट इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ द प्रीवियस ऑथर इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विकी। विकी में जो वेब कंटेंट हैं वो ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है, जो भी प्रीवियस ऑथर ने किया है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि विकीपीडिया में जो उसका जो कंटेंट है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। इसीलिए उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता। बट जर्नली हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम विकी ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा अबाउट डेटा, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेटा फॉर डेटा, ठीक है। तो डेटा फॉर डेटा या फिर डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोस्ट कोड इज रिलेटेड टू। पोस्ट कोड किससे रिलेट करता है? तो वो रिलेट करता है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। पोस्ट कोड का एक्सपांड देख लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है। इसे किसने डेवलप किया था? तो गुलिक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉइज इन इंफॉर्मेशन रिट्रीव इज ड्यू टू। नॉइज़ जो होती है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में वो क्या होती है? वो होती है रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं होती, राइट। जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है उसे हम नॉइज़ कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में। क्योंकि वो जो जब सर्च होता है, सर्च आप किसी भी सर्च टेक्निक से जब रिट्रीवल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को मतलब इस्तेमाल करते हैं, जब रिट्रीव करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, और वहाँ पर आपके अननेसेसरी जो कि मतलब उस आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड तो है, बट जो डेटा है वो बहुत ऑब्सोलेट हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, उसकी वैल्यू घट चुकी है, मतलब उसके जगह और नए अपडेटेड डेटास आ चुके हैं, जिस वजह से उसकी जो वैल्यू है ख़त्म हो चुकी है। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज्ड बुक्स आर विड्रॉल फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज वीडिंग आउट। ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस किए इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें से बहुत सारा जो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और ड्यू के क्वेश्चन पेपर से भी काफ़ी मैच हो रहे थे इसके क्वेश्चंस, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हमें मिले थे, ठीक है। तो हम और भी क्वेश्चंस बहुत जल्दी लेके आएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।